Hello everyone, this is Jatin. Welcome to my YouTube channel, Explore Different Talents with Jatin. So today I'm here to make a new video. आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये 11th के टॉपिक जो 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट टॉपिक है और ये बी फार्मेसी के जो सेकेंड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट टॉपिक है। एक्चुअली मेरे किसी व्यूअर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप प्लीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सेकेंड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। सो हेयर आई एम विद द न्यू वीडियो। सो जो सेकेंड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का टॉपिक आ रहा है। सेकेंड सेमेस्टर की जो बी फार्मेसी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो तरह से उसकी डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अर्लियर उनको कैसे डिफाइन करते थे, उनको पहले डिफाइन किया जाता है कि दीज आर द कंपाउंड्स जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते थे, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। पहले ऐसा सोचा जाता था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसीलिए बोला जाता है कि हम उनको लैब में यानी कि आर्टिफिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये अर्लियर डेफिनेशन है। बट जब हमने देखा जैसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि यूरिया है उसको जब लैब में बना लिया गया, लेबॉरेटरी में वो प्रिपेयर कर लिया गया, तो ये डेफिनेशन ऑब्वियसली फिर इट्स रॉन्ग ना, कि या फिर आई विल से कि ये जस्टिफाइड नहीं हो सकती कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। तो उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन किया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो यूजुअली कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, बट अलॉन्ग विद दैट सम अदर एलिमेंट्स आर आल्सो देयर लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो ये सारे एलिमेंट्स मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये न्यूली जो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंसीडर किया जाता है। मोस्टली दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, बट उसके साथ साथ कुछ अदर एलिमेंट्स भी इनके साथ होते हैं, जैसे कि समटाइम्स ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, और ये और नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। सो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन हो जाती है। एंड अब हम इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड यस, वन मोर थिंग, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने चैनल के, जिन लोगों ने मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मैंने अपने चैनल के साथ साथ अपने 2 पेजेस बनाए हैं, वन ऑन इंस्टाग्राम एंड वन ऑन फेसबुक। एंड उनका नाम भी सेम यही है, एक्सप्लोर डिफरेंट टैलेंट्स विद जतिन। इन पेजेस का जो लिंक है वो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो प्लीज़ आप इन चैनल्स को भी फॉलो कर लेना। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है आपके, अगर कमेंट सेक्शन में समटाइम सपोज मैंने अगर आपका कमेंट नहीं रीड किया तो आप मुझे इन पेजेस पे जाके मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हैं। एंड यस, ये वीडियो मैं अपने एक व्यूअर के सजेशन पे ही बना रहा हूँ, तो आपको भी अगर कोई सजेशन होता है या किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में या इन पेज पे विजिट करके मुझे बता सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। यस, सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। एंड यस, वन मोर थिंग, मुझे ये भी बोला गया था कि भी आप प्लीज़ वीडियोज़ में ज़्यादा हिंदी यूज़ किया करें, तो मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैं सारी वीडियो हिंदी में ही बनाने की कोशिश करूँगा। सो अभी आपको मैं बता रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। इसके बाद अब देखो, अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें, जैसे मैंने ऑलरेडी सामने ये बना के रखा है चार्ट सा। आपको अगर ये एग्ज़ाम में सपोज 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सॉरी ये बीच थोड़ा तंग कर रही है बीच में। सो जो ये चार्ट नया, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एंड एज वेल एज अगर हम इसी क्लासिफिकेशन की बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे देखो ये 2 तरह के हैं, क्योंकि आप ये मैंने एक चार्ट बनाया है। आपको जब भी पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, आपको हर एक चीज़ को डिफाइन करना है, साथ में उसकी एग्जाम्पल, डिफाइन एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे थ्योरी पार्ट नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा और साथ में एक लाइन में उसकी थ्योरी भी बता दूंगा कि आपने जब ये लिखना है तो ये लाइन आपने साथ में लिखनी है एंड देन उसकी एग्जाम्पल। तो सबसे पहले मैंने बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 तरह के होते हैं। वन इज ओपन चेन कंपाउंड्स, सेकेंड है क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स का मतलब जो ओपन है, और उनको एसाइक्लिक भी बोला जाता है क्योंकि वो क्लोज्ड नहीं है, इसलिए इनको ओपन चेन कंपाउंड या फिर एसाइक्लिक, ये नाम से क्लियर हो रहे हैं वर्ड्स, राइट। ओपन चेन यानी कि जिसमें चेन ओपन है, कोई रिंग नहीं बन रहा, और एसाइक्लिक मतलब जो साइक्लिक नहीं है, राइट। एलिफेटिक कंपाउंड जिनको क्यों बोला जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले देखो, साइक्लिक का मतलब जो क्लोज्ड है, और रिंग कंपाउंड यानी कि रिंग की शेप में है और ये ओपन है। तो ये सबसे पहले इनकी और क्लासिफिकेशन में ये 2 टाइप्स में इनको क्लासीफाई किया गया, ओपन चेन कंपाउंड्स और
closed chain compounds. Open chain compounds are the compounds which are further classified into straight chain and branched chain. यानी कि ओपन चेन कंपाउंड्स को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं, दूसरे आपके कौन से हैं, जो ब्रांच चेन कंपाउंड्स हैं. स्ट्रेट चेन देखो मैंने नीचे एग्जांपल भी दी हुई है, ये देखो बिल्कुल सीधी चेन है, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं दिख रही आपको, कोई उसकी फर्दर कैटेगराइजेशन नहीं दिख रही, सिंपल एक स्ट्रेट चेन है. और आपने जब भी एग्जाम में अटेम्प्ट करना है प्लीज़ आप उसका एग्जाम्पल ज़रूर लिखना, साथ के साथ उसका नेम जरूर लिखना. ये मैंने इसका IUPAC नेम लिखा है. IUPAC नॉमेनक्लेचर के ऊपर भी वीडियो मैं विद इन 1 और 2 डेज बना दूंगा. सो स्ट्रेट चेन क्या हो गई, जिसकी बिल्कुल स्ट्रेट चेन, जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, जिसमें एटम्स एक दूसरे के साथ सीरियल ऑर्डर में लिंक्ड है, कोई इसमें ब्रांचिंग नहीं. अब देखो ये ब्रांच चेन है, यहाँ पे देखो ये एक ब्रांच आ गई, ये उसका मैंने IUPAC नेम लिखा है. ये ब्यूटेन है, ये उसका ये आइसोमर है, इसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं, बट आपको इसका IUPAC नेम लिखना है तो मैंने लिख दिया 2 मिथाइल ब्यूटेन. ये 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है और ये इट्स 2 मिथाइल प्रोपेन, ये 2 मिथाइल प्रोपेन है, 2 मिथाइल प्रोपेन. तो अब मैं बताता हूँ इसको एलिफेटिक कंपाउंड्स क्यों बोलते हैं. इनको एलिफेटिक कंपाउंड इसलिए बोला जाता है कि पहले ऐसा माना जाता था कि जो ओपन चेन कंपाउंड्स है मोस्टली वो एनिमल्स या प्लांट्स के फैट से मिलते हैं. एलिफेटिक वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जिस एलिफेटोज का मतलब होता है फैट. तो ये मोस्टली वेजिटेबल फैट से या फिर एनिमल फैट से ये जो ओपन चेन कंपाउंड है उनसे डिराइव होते हैं, इसलिए इनको अर्लियर पहले क्या बोला जाता था, एलिफेटिक कंपाउंड्स. ठीक है. सो एलिफेटिक कंपाउंड्स में आपके पास बस यही है कि ओपन चेन कंपाउंड्स यानी कि जो जिसमें एटम्स क्या है, रिंग नहीं बना रहे, लाइक दीज आर ओपन चेन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट फॉर्म एनी रिंग. ठीक है. दे आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स एंड ब्रांच चेन कंपाउंड. स्ट्रेट चेन में एग्जांपल आ गई विच डू नॉट हैव एनी ब्रांचिंग, राइट. एग्जांपल इज ब्यूटेन, आप प्रोपेन कोई भी दे सकते हो. फिर ब्रांच चेन में आ गई 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, कुछ भी दे सकते हो. ठीक है. तो ये ब्रांच चेन हो गई. उसके बाद आ जाते हैं साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स. नाम से क्लियर है ये क्लोज रिंग होगी इनमें, इनको इसलिए साइक्लिक, क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स बोला जाता है. अब रिंग्स कंपाउंड को आगे दो तरह में क्लासीफाई किया. वन इज होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, दूसरा है हिट्रोसाइक्लिक. ठीक है. तो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक में क्या है, नाम से क्लियर हो रहा है. होमो मीन्स सेम, साइक्लिक मीन्स क्लोज्ड. तो सेम मतलब कि इसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम्स हैं, दैट इज कार्बन. ऑब्वियसली ये सारे हाइड्रोकार्बन ही हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, उसके अलावा और कोई एलिमेंट या और कोई अदर एटम नहीं होगा, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, इसलिए इनको होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक बोला जाता है. ये आगे फर्दर दो टाइप्स में कैटेगराइज है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. कंफ्यूज नहीं होना, वो एसाइक्लिक था, ये एलिसाइक्लिक है. तो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक का मतलब क्या है, दीज आर द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड दे आर क्लोज्ड, राइट. ये इसके बारे में आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया, उसको आपने फर्दर कैटेगराइज किया एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. एलिसाइक्लिक कौन से होंगे, जिनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट ओपन चेन कंपाउंड्स की तरह होंगी, मतलब दे मैच्ड विद दिस ओपन चेन कंपाउंड, बट द थिंग इज कि ये क्लोज्ड होंगे, वो ओपन है. यानी कि अगर मैं ब्यूटेन है, जैसे मैंने देखो ये ब्यूटेन है, ये स्ट्रेट चेन है और ये ओपन है, मतलब स्ट्रेट चेन में ओपन चेन के अंदर आ रहा है. अब देखो एलिसाइक्लिक में भी मैंने ब्यूटेन बनाया, 1 2 3 4 कार्बन है इसमें भी, लेकिन ये साइक्लोब्यूटेन है, तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है, बट द थिंग इज कि ये क्लोज्ड है और वो ओपन है, इतना फर्क है. तो ये एलिसाइक्लिक के अंदर एग्जांपल दिया मैंने, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पे साइक्लो वर्ड यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, जो ये क्या है आपस में, व्हाट डू वी कॉल इट, क्लोज्ड है, राइट, और रिंग बना रहे हैं एक. ठीक है. फिर इसी की कार्बोसाइक्लिक की दूसरी टाइप है, दैट इज एरोमेटिक. अब एरोमेटिक का मतलब देखो, एरोमेटिक वर्ड जो है वैसे पहले जो डिराइव किया गया था, ये अरोमा वर्ड से डिराइव किया गया था. अरोमा मीन्स फ्रेग्रेंस या कोई प्लेजेंट स्मेल, राइट, प्रेजेंट फ्रेग्रेंस. तो अब क्या है इसको, अब एरोमेटिक का मीनिंग वो नहीं है वैसे तो. यहाँ पहले इसको एरोमेटिक इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये मोस्टली जो इसके अंदर कंपाउंड आते थे वो सारे उनके एक स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस होती थी, अरोमा, राइट. बट उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी इसके अंदर डिस्कवर हुए जिनकी अनप्लेजेंट स्मेल थी, तो अब इसको एरोमेटिक उस रेफरेंस में नहीं कहेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये आगे दो टाइप्स में कैटेगराइज है. वन इज बेंजीनॉइड एंड सेकंड इज नॉन बेंजीनॉइड. एक बेंजीनॉइड है
एरोमेटिक के अंदर, एंड दूसरा है नॉन बेंजीनोइड। होमोसाइक्लिक को हमने एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में क्लासिफाई किया था, एरोमेटिक आगे फर्दर क्लासिफाइड है बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड में। बेंजीनोइड का मतलब क्या है, नाम से क्लियर है, जिनके अंदर बेंजीन रिंग होगी। नॉन बेंजीनोइड का मतलब क्या है, जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होगी। और मैं अगर प्रॉपर लैंग्वेज में एक छोटे से वर्ड में कहूं, अगर आपने रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा है तो बेंजीनोइड का मतलब है जिनके अंदर रेजोनेंस है। बेंजीनोइड का मतलब जिन कंपाउंड्स के अंदर रेजोनेंस है, ठीक है, और मोस्टली बेंजीन रिंग है। नॉन बेंजीनोइड के अंदर मैं क्लासिफाई कर देता हूं जिनके अंदर रेजोनेंस नहीं है, राइट। और यू कैन से कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड और डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो बेंजीनोइड में ये डबल सिंगल अल्टरनेट पोजीशंस पे है। ये एग्जांपल दिया मैंने, एक बेंजीन दी है, दूसरी एग्जांपल दिया मैंने बेंजीनोइड की टॉल्यूइन। ये मैंने उसका कॉमन नेम लिखा है टॉल्यूइन, बट इसका आप अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर देखते हो तो इसका नाम है मिथाइल बेंजीन, ठीक है। और नॉन बेंजीनोइड में एग्जांपल क्या है आपकी, मैंने ट्रोपोन की एग्जांपल दी। अब देखो यहाँ पे भी आप बोलो, ये देखने में आपको 6 रिंग जैसा लग रहा होगा, बट ध्यान से देखो इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये यहाँ पे जो है 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे देखो डबल सिंगल डबल, और फिर यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड आगे दोनों। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं, तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी जो होती है वो नहीं है। एरोमेटिसिटी आपका टॉपिक आगे आएगा। आप बस इतना याद रखो कि यहाँ पे कंप्लीट रेजोनेंस नहीं हो रही, यहाँ पे कंप्लीट रेजोनेंस है, इसलिए बेंजीनोइड और ये नॉन बेंजीनोइड है। बेंजीनोइड को आप ऐसे भी बोल सकते हो, बेंजीनोइड आर द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन बेंजीन रिंग, ठीक है, व्हिच आर द डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन रिंग। नॉन बेंजीनोइड द कंपाउंड्स डू नॉट कंटेन द बेंजीन रिंग, ठीक है। ये एरोमेटिक के अंदर क्लासिफाई होगी। और अगर आप एरोमेटिक को डिफाइन करोगे, एरोमेटिक आर द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स व्हिच आर द कंपाउंड्स व्हिच हैव, पहले पुराने वाली डेफिनेशन रहेगी। अगर आप ये लिखोगे कि एरोमेटिक कंपाउंड जिनकी स्पेसिफिक अरोमा होती है, तो एरोमेटिक कंपाउंड में सिंपली बता सकते हो ये वो कंपाउंड है जिनके अंदर डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं, राइट, ऑल्टरनेट पोजीशंस पे, बट दे कैन बी, जो जिनके अंदर एरोमेटिसिटी होती है। एरोमेटिसिटी एक प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। उसके बाद अगर मैं आगे फर्दर क्लासिफिकेशन करूँ, दे आर हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। नाम से क्लियर है, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट होगा, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक में भी आगे दो तरह के, वन इज एलिसाइक्लिक एंड सेकंड इज एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब ये इनकी तरह ही क्लोज्ड चेन है, लेकिन इनके अंदर एक अदर हेट्रो एटम है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ऑक्सीरिन, यहाँ पे देखो 2 कार्बन है और बीच में एक हाइड्रो ऑक्सीजन है, और ये क्लोज्ड रिंग है। तो ये एलिसाइक्लिक की एग्जांपल है ऑक्सीरिन। एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक की फर्दर, फिर हेट्रोसाइक्लिक की फर्दर क्लासिफिकेशन में एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स closed ring of along with closed ring of hydrocarbon, they also contain a different atom, right, which can be oxygen, nitrogen, sulfur, कुछ भी हो सकता है। फिर एरोमेटिक में ऑब्वियसली यहाँ पे एरोमेटिसिटी यानी कि वो ऑल्टरनेट रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगी, रेजोनेंस भी हो लेकिन साथ में अदर हेट्रो एटम हो। जैसे एरोमेटिक में यहाँ पे देखो, ये मैंने एग्जांपल दिया फ्यूरैन। तो फ्यूरैन में क्या है, ये ऑक्सीजन है हेट्रो एटम, और साथ में ये आपका क्या लगा हुआ है, हाइड्रोकार्बन की क्लोज्ड रिंग लगी है। और देखो यहाँ पे भी ऑल्टरनेट पोजीशन में डबल सिंगल बॉन्ड है। देखो ये ऑक्सीजन, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एंड यस यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑल्सो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आई होप आपको ये नॉमेनक्लेचर, आई मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फर्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो आप इस पूरे चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक समराइज फॉर्म में मैंने आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड समझाया है। इसके अलावा यार प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करो और कमेंट करा करो। सब्सक्राइब तो चलो जिन्होंने किया उनका बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड यस, जैसे ही आप वीडियो देखते हो उसके साथ ही जो लाइक बटन है उसको ज़रूर दबा दिया करो यार। आई एम लुकिंग फॉर योर कमेंट्स, लेकिन मुझे आपके कमेंट्स देखने हैं। मेरे व्यूज़ जो आप जितने भी व्यूज़ देख रहे हैं, मैं देखता हूँ व्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन उतने लाइक नहीं होते। और प्लीज़ चैनल को जितना आप सभी शेयर कर सकते हो अभी तो प्लीज़ करना। एंड यस, मेरे जो मैंने आपको बताया, आप उन पेजेस को विजिट कर सकते हो, उस पेजेस को फॉलो करके अगर आपको कोई क्वेरी आप वहाँ पे बता सकते हो, और या फिर आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। एंड यस, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैं विद इन 1 और 2 डेज में उसके ऊपर वीडियो डाल के अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।